नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम चंद्रशेखर उगले आपका अपने से इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज मार्केट ने निफ्टी ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। जो मैं बोल रहा था 23,260 की जो रेंज बता रहा था वो ब्रेक कर दी है। मतलब अब मार्केट 1,500 पॉइंट तक गिर सकता है निफ्टी का। फिलहाल जो नेक्स्ट सपोर्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उससे नीचे भी जा सकता है, उससे पहले भी वापस हो सकता है। लेकिन अब मार्केट को एक कंसोलिडेशन या एक स्टेबिलिटी या एक सपोर्ट लेने की बहुत जरूरत है। तो जो नई फ्रेश बाइंग कोई करना चाहता है तो मेरा अनुमान यही है कि फिलहाल नई फ्रेश बाइंग के लिए आपने होल्ड करना चाहिए, कैश अपने पास रखना चाहिए। मार्केट जब स्टेबल होगा, डब्ल्यू पैटर्न या कुछ भी पैटर्न बनाएगा जिससे हमें लगेगा कि मूवमेंट अपसाइड है, तब आपने एंट्री करनी चाहिए मार्केट में। फिलहाल मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट नजर आ रही है। अगर आप देखोगे एनर्जी सेक्टर, एनर्जी सबसे ज्यादा गिरा, रियलिटी, उसके बाद मीडिया, उसके बाद एनर्जी, फिर पीएसयू बैंक और मेटल। ये सारे के सारे 3, 3.5, 4, 6% तक गिरावट मिली रियलिटी में भी। इसके पीछे का रीजन क्या है कि अमेरिका में जो उनका डेटा है एम्प्लॉयमेंट का, वो बहुत ही अच्छा एम्प्लॉयमेंट का डेटा आया है। इनके एक क्वार्टर में 2,56,000 का कुछ जॉब मिले। सेकंड थिंग, उनका जो बॉन्ड यील्ड है उसमें काफी इंक्रीमेंट आया, 0.7% एक महीने में इंक्रीमेंट आया। बॉन्ड यील्ड जो होता है वो बहुत ही विश्वासु माना जाता है, तो 6.85% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पहुंच गया है। तो इन दोनों की वजह से उनका डॉलर मजबूत हुआ। डॉलर का मजबूत हुआ मना मतलब रुपए का कमजोर होना, रुपये का कमजोर होना मतलब अपनी इकोनॉमी थोड़ी कमजोर होना। तो वो हमारे साथ हुआ है, इसलिए मार्केट में गिरावट आई है। अब निफ्टी का हम देखेंगे। निफ्टी का जो मैंने बोला था 23,260, यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है। ये जो रेड लाइन है ये ब्रेक कर दी। अब मार्केट को यहां से हो सकता है वापस हो जाए। वो किस तरह से होगा? इस कैंडल का हाई अगर ब्रेक करता है और इसके ऊपर और सस्टेन रहता है 2-3 दिन, तब ये अपसाइड जाने की उम्मीद है। तो मार्केट को अगर अपसाइड जाना है, ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा? तो वो इस तरह पता चलेगा, मार्केट इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से पैटर्न बनाएगा, उसके बाद आप जाएगा। या तो मार्केट इस तरह से, इस तरह से पैटर्न बनाएगा, या तो मार्केट ठीक, मतलब एक कंसोलिडेशन होगा जिससे आपको पता चलेगा कि अभी यहाँ काफी मात्रा में बाइंग चल रही है, तब मार्केट अप जाएगा। मतलब फ्रेश बाइंग जब बड़े बड़े लोगों की आएगी, जिसमें एफआई होंगे, डीआई होंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होंगे, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर होंगे, इन सब लोगों का जब बाइंग होगी तब मार्केट को अपसाइड में मिलेगी। इसके लिए सरकार को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। फिलहाल कोई भी इनिशिएटिव नजर नहीं आ रही 1 फरवरी तक। अभी हमें कुछ भी डाटा क्लियर नहीं होगा कि सरकार क्या कर रही है। 1 फरवरी को बजे थे, तो ये जो रेड लाइन है ये ब्रेक कर दी है। तो नई फ्रेश बाइंग से अभी फिलहाल मेरा अनुमान के अनुसार, मैं कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। आवरली कैंडल में हम देखेंगे। अब आवरली कैंडल में देखोगे तो पहले तो गैप डाउन ओपन होने के बाद पहले 2 घंटे का जो 2 आवर का मूवमेंट पॉजिटिव रहा, उसके बाद आप देख सकते हो एक अपसाइड वीक मतलब रिजेक्शन आया और वैसे मार्केट गिरना शुरू हुआ। अगर 5 मिनट में हम याद देखते हैं, 5 मिनट में आप यहाँ देख सकते हो यम पैटर्न। यम पैटर्न कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यम पैटर्न बना था ये, और ये जो बीच का नोक है यम का मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट को जैसे ब्रेक हुआ आप देख सकते हो। यहाँ से रिजेक्शन आया तो आप इस कैंडल के नीचे आप ट्रेड कर सकते थे। और इस कैंडल का जो डोजी कैंडल है, आप यहाँ मैं आपको बड़े इसमें दिखाता हूँ। इस डोजी कैंडल का जो हाई है, इसके ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस लेते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। अब मार्केट को अगर आपको बाय करना पड़े तो आपको कहाँ पे बाय करना है? आपको बाय करना है इस रिजेक्शन के ऊपर। ये रिजेक्शन है 23,123। अगर आपको बाय करना पड़े तो मेरा मानना है कि बाय से दूर रहे आप। जब भी एक बाउंस मार्केट अपसाइड मारता है तो जैसे ये बाउंस आया, देखो गैप डाउन ओपन होने ये बाउंस आया, एम पैटर्न बना, आपने यहाँ पे सेलिंग कर दी। सेम मेरा मानना है यहाँ पे बाउंस आता है तो आप यहाँ बाय सेल कीजिए।
लेकिन बाय के चक्कर में थोड़ा दूर रहे, और बाय करते भी हो तो आपको 20 से 30% के अमाउंट यूज करें, और सेल करने कर दो तो आप 50-60% तक जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो एक ट्रेड था, उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे भी एक ट्रेड था, यहाँ पे जो लो लगाया था आप देख सकते हो, यहाँ से सपोर्ट लिया था, एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश की, नहीं हुआ, तो आप जैसे ये कैंडल क्लोज हुई इस ग्रीन कैंडल के नीचे सेल करते और इस कैंडल के ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस लगाते तो आपको एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलती। और मैंने इसके नीचे ही, इस कैंडल के नीचे ही ट्रेड दिया था 23,150 का, वो 130 से 181 तक पहुंच गया था। तो इस तरह से आपको ट्रेड मैनेजमेंट करना पड़ेगा। यही था निफ्टी का एनालिसिस। तो रेड लाइन क्रॉस कर दी, नई फ्रेश बाइंग से दूर है जब तक आपको अपसाइड मूवमेंट का कोई इंडिकेशन नहीं मिलता, और 1 फरवरी से पहले मुश्किल है। ये चीजें मैंने आपको तीनों क्लियर कर दी। अब बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पे देखते हैं हम, तो बैंक निफ्टी ने तो पहले रेड लाइन की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली है, और बैंक निफ्टी में 12% की, 11.5 मतलब 12% की निफ्टी में, और 12% तक बैंक निफ्टी की भी गिरावट है। अब आवरली में हम देखेंगे, प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया था कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर, सॉरी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है, तो गिरावट बैंक निफ्टी में भी काफी आएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक डोजी और हैमर कैंडल बनी है, इसके ऊपर अगर मार्केट कल मूवमेंट करता है तो बाय साइड जाना है, लेकिन मेरा मानना है जिस तरह से मार्केट में कंडीशन बनी है निगेटिविटी की, वहां से दूर रहना चाहिए। जब भी एक बाउंस मारता है तो आप सेल साइड जाना चाहिए, स्टॉप लॉस छोटा देख के। लेकिन जब भी बाउंस मारता है तो आपने देखना है कि ये रेजिस्टेंस जहां पे, वहीं पे आपने सेल साइड जाना चाहिए, या प्रीवियस रिजेक्शन, जैसे रिजेक्शन कहाँ से आया आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे। तो अगर 48,612 तक अगर कल मार्केट आता है तो आप यहाँ पे सेल साइड जा सकते हैं। फिर भी उससे पहले हम 5 मिनट का भी, अभी ये जो दो लाइन बनाई थी, एक हैमर कैंडल और उसके अंदर इनसाइड डोजी कैंडल बनी है, तो उसका हाई और लो का ये मैंने मार्क किया है। तो कल ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो आपको ज्यादा जरूरत नहीं कि बाय साइड जाए, क्योंकि निगेटिविटी ज्यादा है। लेकिन मार्केट अगर यहाँ पे आता है, ये जो पॉइंट है 48,336, एक तो मैंने ये बताया 48,612 और 48,336, यहाँ पे भी एक आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन बशर्ते वहां पे कोई पैटर्न बनना चाहिए, हरामी हो, इंगल्फ हो, या शूटिंग स्टार बने, या इवनिंग स्टार बने, या यम पैटर्न बने, इनमें से कोई पैटर्न बने तब आपने एंट्री करनी है। ऐसे अंधाधुंध एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि बड़े ट्रेडर क्या होते हैं, हो सकता है वो यहाँ से ना मार्केट को रिवर्स करे, यहाँ ला करके रिवर्स करेंगे। ये हो सकता है, डबल टॉप यहाँ ऑलरेडी बन चुका है। आज यहाँ पे भी एक ट्रेड बन सकता था, डबल टॉप और शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पे बनी थी, तो इसके नीचे आप सेल कर सकते थे। यहाँ पे देखो गामा मूव मिला है, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आपको यहाँ पे मिल जाती। ये था आज का बैंक निफ्टी का एनालिसिस, सारी चीजें मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।